दोस्तों, आज तक हमने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों तरीके से हमने अच्छे तरीके से देखा, सीख लिया। बहुत सारे ग्राफ भी बना लिए हमने। ग्राफ कैसे बनते हैं ये भी देख लिया। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि हमें अब पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कैसे करें, कब करें? एक- हमने एक ही तरीका हर ग्राफ में सीखा था कि जब शेयर सस्ता हो तो हमें बाय करना है, और महंगा हो तो उन्हें बेच देना है। और इस वक्त मार्केट के अंदर अगर आप अच्छे शेयर्स देखें, जैसे मैंने अभी एक खोला हुआ है, गुल अहमद टेक्सटाइल। गुल अहमद एक टेक्सटाइल कंपनी है, और रिटेल उनकी बहुत सारी सुपर स्टोर, सुपर मार्केट्स में इनकी दुकानें होती है, गुल अहमद आइडियाज के नाम की, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सेल लगती है और जहाँ से आप लोग बहुत अच्छी अच्छी परचेजिंग भी करते हो आइडियाज में जाके। ये वो कंपनी है। और इस वक्त अगर उनका हम ग्राफ देखें, देखिए मंथली खुला हुआ है। अब हम डेली वाले चार्ट पे नहीं काम कर रहे, अब हमने खोला हुआ है मंथली चार्ट। अब हमें करनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस वक्त देखे, इसका चार्ट बिल्कुल अपने सपोर्ट पर है। ये जो पिछला सपोर्ट है, ये जो मार्केट यूं करके लंबी नीचे आई थी, ये आई थी कोरोना का जमाना। कोरोना के ज़माने का लो इस वक्त जो बनाया था उसने 19.5, और इस वक्त 21.5 पे खड़ी है, दोबारा मार्केट घूम के उसी जगह आई। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ था, हालात कुछ ठीक हुए थे, तब मार्केट पहुंची थी 60 पे। तो अगर फिर हम 20 रुपए पे दोबारा पैसे लगाना शुरू करें, और अगले 6 महीनों में या 7-8 महीनों में, एक साल में अगर वो दोबारा 50 पे जाती है, 60 पे जाती है, तो 40 रुपए का प्रॉफिट है ना। बहुत अच्छा प्रॉफिट, हमारे पैसे डबल हो सकते हैं। और टाइम भी यही होता है कि जब मार्केट नीचे हो तो बंदा पैसा लगाए। तो यही वक्त है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। बिल्कुल लो, यहाँ पर भी देखो, यही लो बना था, यहाँ इस पे बना और अब इस पे बना है। बिल्कुल वही लो बनते जा रहे हैं। एक लो ये भी था। तो इस वक्त मार्केट बिल्कुल अपनी लो पर है, तो यहाँ पैसा लगाने का बिल्कुल सही तरीका है, सही टाइम है इस वक्त। बाकी क्योंकि मार्केट इस वक्त नीचे होने की वजह सबको पता है, पॉलिटिक्स की वजह से, सियासत की वजह से मार्केट, पूरे मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, इस वजह से इस मार्केट का भी बुरा हाल है, और मार्केट यहाँ नीचे है। और अब हमारे पास टाइम है इसमें पैसा लगाने का, और इतना महंगा भी नहीं है। 20 रुपए का शेयर है, और 20 रुपए से हम स्टार्ट ले, और एक 19 रुपए में दोबारा हम कुछ खरीदे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है हमें। एक और ग्राफ भी देखा है हम, है निशान जुनिया पावर। ये भी देखिए, इस वक्त बिल्कुल अपने नीचे, बिल्कुल अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। 15, इस वक्त तो 15 रुपये 70 पैसे पे खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर हम बाय करना शुरू करते, थोड़े से इस वक्त करंट प्राइस पे कुछ बाइंग करें, कुछ 12.5 पे और कुछ 11 के पास, तो इसका हाई जो बना है वो बना है 64 रुपए का, 65 रुपए का। तो अगर हम 15 से भी बाइंग करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर वो जाता है दोबारा से अपने 65 के ऊपर, बनता है हमारा
इसमें भी 40 का प्रॉफिट, बल्कि इसमें बनता है 50 का प्रॉफिट। अगर आप 15 पे खरीद के 65 पे बेचते, 50 रुपए का प्रॉफिट है इसके अंदर भी। और मार्केट के कम बिल्कुल डाउन पड़े हो उस वक्त ये भी बन सकता है। नो, नो, इस वक्त कुछ पैसे हम 15 पे बाइंग करें, कुछ 12.5 पे, और कुछ 10 के पास। तो इसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अब क्या है, हमने टेक्निकली तो सारी चीज़ें देख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें किस तरीके से लगाते हैं। अब हमारा क्या काम है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए आए, अपना अकाउंट खोले और कुछ पैसे लगाए लॉन्ग टर्म। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म ना भी करना चाहे तो शॉर्ट टर्म या इस रोज की डेली ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप। मतलब कि आप इसको कितने 13 रुपए के पास खरीद दो, 15 पे बेच दो, 13 पे खरीद दो, 15 पे बेच दो, 1-2 रुपए का प्रॉफिट कमाओ और सेल कर दो। जैसे ये मार्केट कुछ टाइम से ऐसे ही चल रही है। लेकिन अगर मार्केट ने ये वाला झटका दे दिया, देखे एक ही कैंडल इतना लंबा ठक करके, तो आपका इतना बड़ा प्रॉफिट भी बन सकता है। एक और ग्राफ देखते हैं हम। पीआरएल रिफाइनरी है, ये तो बहुत ही अच्छा शेयर, और ये भी इस वक्त बिल्कुल अपने लो लेवल पे खड़ा है, 13.5 पे। और अगर हम कुछ शेयर्स इस वक्त 13.5 पे खरीद लेते हैं, और अगर मार्केट और नीचे जाती है और 10 रुपए के पास हम कुछ शेयर्स खरीद के रखते हैं, और इसका भी हाई बना है 60 का। ये देखे, इंशाल्लाह एक ही कैंडल बनेगी किसी दिन, और यूं मार्केट ऊपर उड़ेगी जैसे ये हो रही है। तो एक, ये देखे मार्केट यहाँ से 31 से 60, 30 रुपए की एक कैंडल, और ये कितनी है, 18, 18 से सीधे गई थी 45 पे, 46 पे। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी आएगा एक टाइम, तो फिर हम सोचते रहेंगे कि यार काश हम उस वक्त, जब ये मार्केट नीचे थी तो कुछ पैसा लगा लेते हम, तो आज हमारे पैसे डबल हो जाते। और यकीन करिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ जो हालात चल रहे हैं, यही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ पैसे बचत करके पैसे डबल कर लो। फिर यूं मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी, और जब सब हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। एक और शेयर, सिद्दीक सन। सिद्दीक सन भी बिल्कुल देखे, मंथली का चार्ट खोला हुआ है हमने, इस वक्त बिल्कुल मार्केट लो पर है, 6.5 पे, 6 रुपए पे। अगर हम 6 रुपए से लेना शुरू करते और 20-22 तक, या 30, या किसी जमाने में ये शेयर कहाँ तक गया था, 50 तक गया था शेयर, 2006 के ज़माने में शेयर 50 रुपए पे गया था। तो अगर हम इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं फिर से, मतलब 25-30 रुपए का शेयर 20 रुपए पे, तो ये आराम से जा सकता है। क्योंकि हमने इस ज़माने में भी देखा था, कोरोना में भी जब बाहर मार्केट खुलना शुरू हुई थी, तो इसने बनाया था 22 का हाई, और इस वक्त फिर से 6 पर है। तो जब फिर हालात सही होंगे मुल्क के, तो ये मार्केट फिर हमें इतना ही रिटर्न देगी।
20 रुपए का रिटर्न हो सकता है। इस वक्त बहुत ही सस्ता शेयर है, 6 रुपए पे 5,000 शेयर खरीद लेते हैं। अगर हम 6 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अगर हम बैठ जाते हैं और उसको 20 रुपए पर बेचते हैं, 14 रुपए का प्रॉफिट। 5,000 शेयर होंगे हमारे पास अगर, तो 14 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 70,000 का प्रॉफिट। मतलब 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, आपको 70,000 का प्रॉफिट ऊपर मिला कुछ ही महीनों में। अगर हालात ठीक होते हैं और मार्केट दोबारा जैसे यू मार्केट जैसे हालात ठीक हुए, मार्केट यूं चलना शुरू हुई, या हालात ठीक हुए मार्केट यूं चली, फिर यहाँ से चली, फिर यहाँ से चली, अब यहाँ से भी चलेगी और यहाँ से भी चलना शुरू होगी, तो फिर आप सोचते रहोगे और पैसे, और अगर इन्वेस्टमेंट कर ली तो पैसे कमाते रहोगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं अकाउंट्स अच्छे अच्छे। इस वक्त मैंने सिर्फ आपको ये 4 अकाउंट दिखाए हैं। नंबर 1 पे गुल अहमद ही है। गुल अहमद वालों की रिटेल सेल बहुत अच्छी है। टेक्सटाइल है, पाकिस्तान की टॉप क्लास की टेक्सटाइल मिलों में इनका नाम आता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतने ही, यही रखते हैं हमारी क्लास। ये आज हमारी 15 क्लासेस पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं ये कोर्स थोड़ा सा और लंबा चलाऊंगा, 2-3 क्लासेस और लूंगा, ताकि थोड़ा और क्लियर हो सके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ग्रुप के कुछ लोगों को चीज़ें अभी तक, पहल के बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, और वो पता नहीं क्यों कुछ सवाल नहीं करते, पूछते नहीं, शर्मा रहे हैं क्या है।